सोचिए, एक ऐसी रात जिसमें एक तरफ लोगों के हाथों में मशाल थी और दूसरी तरफ कुछ लोग ट्रेन में अपने शहर छोड़कर जा रहे थे। एक तरफ नेहरू जी लोकसभा में अपनी स्पीच दे रहे थे और दूसरी तरफ बंगाल में लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे। ये रात थी 14 अगस्त 1947 की। आजादी से एक रात पहले भारत के इतिहास में कुछ ऐसे सच लिखे गए जो कभी किताबों में नहीं आए। और आज कहानी वानी में मैं तान्या आपको छुपे हुए कहानियों के पिटारों से 1947 की रात की छुपी हुई कहानियां सुनाऊंगी। क्या भारत सच में 15 अगस्त को आजाद हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था वो 14 अगस्त 1947 की रात 11:59 PM से लागू हुआ। यानी टेक्निकली भारत ने अपनी आजादी 15 अगस्त की शुरुआत से ही पा ली थी। 15 अगस्त सिर्फ एक सिंबॉलिक सेलिब्रेशन था। आजादी तो 14 अगस्त को ही मिल गई थी। 15 अगस्त 1947 को अमावस्या थी। ज्योतिष के अनुसार एक अशुभ तिथि। भारत के कई नेताओं के साथ नेहरू जी ने भी डिसाइड किया कि 14 अगस्त रात 11:59 PM से लेकर 12:01 AM के बीच का 2 मिनट विंडो मांगलिक मुहूर्त है। इसलिए पार्लियामेंट में आजादी की घोषणा रात को ही कर दी गई। एक ऐसी आजादी जो रात के अंधेरे में ली गई, सिर्फ मुहूर्त के लिए। क्या भारत से पहले पाकिस्तान ने आजादी ली? जी हाँ, सर सिरिल रैडक्लिफ ने 13 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान की सीमाएं तय कर दी थी। पाकिस्तान ने अपनी आजादी 14 अगस्त को ही मना ली और जिन्ना ने स्पीच भी दी। इंडिया अभी भी एक दिन बाकी के काउंट में था। ये एक साइकोलॉजिकल मूव था। पाकिस्तान वांटेड टू सेपरेट आइडेंटिटी बिफोर इंडिया कुड ऑफिशियली सेलिब्रेट। क्या आजादी की रात भी ब्रिटिश राष्ट्रगान भारत में गूंज रहा था? ऑल इंडिया रेडियो ने 14 अगस्त की रात ब्रिटिश नेशनल एंथम गॉड सेव द किंग ब्रॉडकास्ट किया। ये उसका लास्ट ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट था। 15 अगस्त की सुबह पहली बार जन गण मन गूंजा और तब से हुआ एक एम्पायर का अंत और एक राष्ट्र का आरंभ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 अगस्त 11:45 PM पर अपनी स्पीच पार्लियामेंट में दी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये स्पीच एक ऐसे देश के लिए थी जो सदियों से इंतजार कर रहा था, पर दुनिया सो रही थी, इंडिया जाग रहा था। हम सबने पढ़ा कि 15 अगस्त को नेहरू जी ने झंडा फहराया, लेकिन सच ये है कि ऑफिशियल फ्लैग होस्टिंग 16 अगस्त 1947 को हुई थी। 15 अगस्त को उन्होंने स्पीच दी थी, पर फुल नेशन फ्लैग सेरेमनी एक दिन बाद थी। रीजन? भीड़ को संभालना, सिक्योरिटी कंसर्न और ऑर्गेनाइजेशन डिलेज। एक सिंबॉलिक इवेंट जो एक्चुअल से एक दिन बाद हुआ। हर जगह जश्न नहीं था, कुछ ने तो सिर्फ दर्द देखा। जब कुछ लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, उस वक्त लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। पार्टीशन ने पंजाब, बंगाल और दिल्ली में वायलेंस, माइग्रेशन और रिफ्यूजी क्राइसिस ला दिया। 14 अगस्त को कई लोग रिलीफ कैंप्स, रोड पर या ट्रेन्स में थे, बिना पता कि अगला पल कहाँ होगा। आजादी उनके लिए खून, आंसू और जुदाई का तोहफा बनकर आई थी। जब जनता सो रही थी, तब सरकार बदल रही थी, वो भी बिना किसी शोर के। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू और जिन्ना के साथ अलग अलग सीक्रेट मीटिंग्स की थी। 14 अगस्त की रात क्वाइटली ब्रिटिश राज से पावर ट्रांजिशन हुआ। कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई ऑफिशियल तमाशा नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर्स और एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। पता है आपको, गांधी जी और नेताजी इस जश्न में नहीं थे। क्यों? जिस देश की आजादी के लिए उन्होंने सब कुर्बान किया, वही जश्न उनके बिना अधूरा था। महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे, कम्युनल वायलेंस रोकने के लिए उपवास कर रहे थे। उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। उधर सुभाष चंद्र बोस को 1945 से ही लापता माना जा रहा था। दो सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरीज, एक जिंदा होकर भी अलग, दूसरा कहीं गुमशुदा। आजादी का वो पल उनके बिना ही अधूरा था। 1947 आजादी के वक्त इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऑपरेट कर रहे थे। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2.5 साल लगे। 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली अपना संविधान लागू हुआ। आजादी मिल गई थी, लेकिन रूल्स बनने बाकी थे। आजादी की रात लाहौर से अमृतसर आई घोस्ट ट्रेन।
आजादी की रात जब एक ट्रेन लाहौर से अमृतसर आई, उसके अंदर एक भी जिंदा इंसान नहीं था। पार्टीशन के दिनों में कई घोस्ट ट्रेन्स चली जो पूरी की पूरी डेड बॉडी से भरी होती थी। 14 और 15 अगस्त की रात आई एक ऐसी ट्रेन जिसमें 300 से ज्यादा लाशें थी। ये सब रिफ्यूजीज थे जो लाहौर से अमृतसर आ रहे थे। भारत के 560 रियासतें थी। एक इंडिपेंडेंट देश नहीं, छोटे छोटे टुकड़े थे। इंडिपेंडेंस के दिन भारत एक सिंगल यूनाइटेड नेशन नहीं था। 507 रियासतें थे जो टेक्निकली अलग अलग राज्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें इंटीग्रेट करने में साल लगा दिए। लाहौर को भारत में होना था, लेकिन आखिरी वक्त पे बदल गया। लाहौर जहां भगत सिंह शहीद हुए, लेकिन आखिरी वक्त पे पाकिस्तान में कैसे चला गया? रेड क्लिफ लाइन फाइनल होने से पहले लाहौर को भारत का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन लास्ट मिनट डिसीजन के बाद उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। इस फैसले की वजह से लाखों हिंदू और सिख रिफ्यूजी बन गए। दिल्ली की सड़कें खून से लाल थी। 14-15 अगस्त की दिल्ली की रात एक सेलिब्रेशन नहीं, एक क्राइसिस थी। पार्टीशन वायलेंस का असर दिल्ली तक आ चुका था। रिफ्यूजीज के लिए ना सही शेल्टर था, ना ही खाना। 14 अगस्त की रात दिल्ली में कर्फ्यू लगाना पड़ा। जहां आजादी की धुन बज रही थी, वहीं कर्फ्यू के सायरन भी बज रहे थे। 14-15 अगस्त की रात भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। वो ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में और कुछ दिन तक रहे। टेक्निकली देखा जाए तो एक अंग्रेजी नए भारत का हेड ऑफ स्टेट था। 14 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान का एग्जैक्ट बॉर्डर तय तक नहीं हुआ था। जब भारत आजाद हुआ तब हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा बॉर्डर किधर है। इसका मतलब यह है कि 14-15 अगस्त को लोगों को ये तक नहीं पता था कि उनका गांव इंडिया में है या पाकिस्तान में है। आजादी की न्यूज सबसे पहले रेडियो से पाकिस्तान को मिली। जब इंडिया आजाद हुआ, पहला ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान में सुना गया। हो सकता है शायद टाइम जोन्स या टेक्निकली रिले। बीबीसी और ऑल इंडिया रेडियो का पहला ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान में थोड़ा पहले एयर हुआ, यानी कि भारत की आजादी की आवाज पहले किसी और देश में गूंजी। शहीदों के परिवार आजादी की रात भूखे थे। जिन परिवारों ने अपने बेटे देश के लिए कुर्बान किए, आजादी की रात उनके घर पे दिया तक नहीं जला। कई शहीदों के परिवार जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के परिवार 14-15 अगस्त को किसी सेलिब्रेशन में नहीं थे, ना ही किसी मेमोरी में। ये उनका इमोशनल एक्सक्लूजन था। जिस झंडे के नीचे आजादी मिली, क्या आप जानते हैं उसे तब तक ऑफिशियल नेशनल फ्लैग का स्टेटस नहीं मिला था। 15 अगस्त को जिस तिरंगे का उपयोग हुआ था, उसे ऑफिशियली 22 जुलाई 1947 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रपोज किया गया था, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में उसका स्टेटस 1950 के बाद आया। ये झंडा एक सपने का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन उसकी कानूनी पहचान बाद में मिली। क्या आजादी की तारीख भी अंग्रेजों ने सोची समझी चाल से तय की थी? माउंटबेटन ने इंडिपेंडेंस का डेट डिसाइड करते वक्त कोई रैंडम कैलेंडर पेज नहीं खोला था। उन्होंने चूज किया था 15 अगस्त, क्योंकि एग्जैक्टली 2 साल पहले इसी दिन 1945 में जापान ने अलाइंड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था। यानी उनके लिए ये एक स्ट्रैटेजिक और सिंबॉलिक डेट थी। लेकिन इंडियन लीडर्स ने बाद में एस्ट्रोलॉजिकल मुहूर्त 14 अगस्त रात का निकाला। फ्लैग होस्टिंग के दिन भी बिजली कट थी कई जगह। तिरंगा तो लहराया, पर कई शहरों में लोग उसे देख भी नहीं पाए क्योंकि बिजली नहीं थी। अमृतसर, लुधियाना जैसे सिटीज में कई जगह तिरंगा अंधेरे में लहराया गया, बिना किसी रोशनी या कैमरा के। आजादी के बाद भी देश की जेब में अंग्रेजी राजा थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन रुपीस पर किंग जॉर्ज 6 का छापा हुआ फोटो था। नए नोट्स और सिक्के 1950 के बाद ही आए। ये बताता है कि आजादी लीगल थी, लेकिन ट्रांजिशन ग्रेजुअल। आजादी के पहले इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। अंग्रेजों ने लूट के 100 साल में पॉवर्टी में ला दिया। जिस देश ने वर्ल्ड ट्रेड में कभी 25% हिस्सा रखा, आजादी के दिन वो भिक्षा की लाइन में था। 18th सेंचुरी में इंडिया वर्ल्ड जीडीपी का ऑलमोस्ट 24-25% कंट्रीब्यूट करता था। 1947 तक इंडिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार होने लगा। 14-15 अगस्त की रात भारत आजाद तो हुआ था, पर खाली हाथों के साथ। कई लोगों को लगा था आजादी टेम्पररी है, कुछ दिनों की बात है। जब आजादी मिली, कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हमेशा के लिए है। ब्रिटिश के कई लॉयल ब्यूरोक्रेट्स और ट्रेडर्स सोच रहे थे
इंडिया फेल हो जाएगा और उन्हें वापस बुलाया जाएगा। 6 मंथ्स के बाद ब्रिटिश वापस कंट्रोल लेंगे। एक रूमर था, लेकिन भारत ने उनके अंदाज को गलत साबित कर दिया। 14-15 अगस्त की रात को लोग चिल्ला नहीं रहे थे, वो सिर्फ एक आवाज का इंतजार कर रहे थे, भारत अब आजाद है। बहुत लोगों के पास रेडियो नहीं था, तो चांदनी चौक, कोलकाता, बॉम्बे में लोग रेडियो लेकर घूम रहे थे ताकि दूसरों को भी आजादी की स्पीच सुना सके। एक मूविंग क्राउड रेडियो कल्चर बन गया था उस रात। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर से पता चला ब्रिटिश जा रहे थे, पर उन्होंने अपनी राज खत्म करने के लिए एक कोड रेड प्लान लिखा था। अगर आप जानना चाहते हैं कोड रेड प्लान के बारे में, इसकी हिडन स्टोरी के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कोड रेड, मैं आपको इसकी हिडन स्टोरी सुनाऊंगी। आईबी के कुछ फाइल्स में रिकॉर्ड है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने एक बर्न ऑर्डर दिया था, यानी अगर सिचुएशन अनस्टेबल होती है तो वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये प्लान सीक्रेटली अप्रूव था। सबसे पहले आजादी की पूजा 15 अगस्त की सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ था। जब देश ने आजादी के लिए ध्वज लहराया, भगवान के दरबार में सबसे पहली घंटी बजाई गई थी। तिरुमला तिरुपति मंदिर में 15 अगस्त 1947 को सुबह 4 बजे स्पेशल महाआरती रखी गई थी फॉर न्यू भारत। इसकी फोटो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पृष्ठ की लिखित रिकॉर्ड आज भी आर्काइव में है। ब्रिटिश ऑफिसर ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को छोड़ा रात के 11:58 पर, मतलब 2 मिनट पहले। आजादी की घड़ी आई और अंग्रेज अपने हाथों से ताला लगा के निकल गए। माउंटबेटन और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एग्जैक्टली 11:58 PM पर राष्ट्रपति भवन का सिंबॉलिक हैंडओवर किया। नेहरू जी के स्पीच के दौरान माउंटबेटन ने बिना ताली बजाए हॉल छोड़ दिया था। वो, जिसे ब्रिटिश क्राउन का दूत माना गया, आजादी की घोषणा सुनकर वो चुपचाप चला गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी के स्पीच का आधा हिस्सा सुना, पर पूरा खत्म होने से पहले ही क्वाइटली वो निकल गए। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब ये है कि आपको भारत की छुपी हुई कहानियां सुनने में दिलचस्प है। तो फटाफट से हमारी स्टोरी को लाइक कर ले, साथ ही कहानी वानी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ये है कहानी वानी और मैं तान्या आपको छुपे हुए कहानियों के पिटारों से कहानियां सुनाती हूँ। नमस्कार।